श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीता मत अनुहार उमा शंभु संवाद भय समय जिये तुझे सुन मन मिटई विषाद। गोस्वामी जी महाराज अब ये 46 दोहे में भूमिका बना के रामचरितमानस की, और अब कथा शुरू करने से पहले कि सबसे ज्ञान के घाट पे शंकर जी महाराज बैठ के और पार्वती मैया को ये कथा सुनाएंगे, और इस प्रकरण का वर्णन के पहले क्यों ऐसा हुआ पार्वती मैया को, ये इस कथा को, शंकर जी की कथा को गोस्वामी जी महाराज वर्णन करना शुरू करते हैं। क्योंकि सबसे पहले यदि भगवान को जानना है तो पहले चित्त में ज्ञान के बारे में कुछ न कुछ तो ज्ञान करना पड़ेगा, और ज्ञान के बाद में भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति के बाद में फिर साधन करना पड़ेगा कि ये भक्ति जो है हृदय में रुकी रहे। ये भक्ति, ये मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहता हूँ कि ये भक्ति हृदय में आती है, भगवत कृपा से आती है, लेकिन ये भक्ति भी है। क्यों कि ये मोह रूपी, जब सांप कहना चाहिए, या मोह रूपी भ्रम या मोह रूपी अज्ञान इस भक्ति के ऊपर में चढ़ जाए, या मोह रूपी अभिमान बन के मोह जो है हमारे ऊपर चढ़ जाए, तब ये भक्ति को, ये वास्तव में विश्वास हो जाता है कि भाई अब यहाँ टिकने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भक्ति है। मेरा अपना विचार है, मैं कोई ज्ञानी नहीं, कोई नहीं, लेकिन ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं तो यही समझता हूँ कि भगवत कृपा से यदि ये गलत भी हैं और फिर भी मुंह से निकल रही हैं, तो ठाकुर जी कुछ मुझे ज्ञान देना चाह रहे होंगे। अब महाराज शंकर जी की कथा पे कहते हुए त्रेता युग की कथा है, और शंकर जी महाराज जो है वो त्रेता युग में एक बार अगस्त ऋषि के आश्रम पर, कुंभज जो घड़े से पैदा हुए थे उनके स्थान पर गए, और उनके साथ में संग सती जग जननी भवानी, ये उनके संग में सती मैया भी थी। और वो कौन सी सती मैया? जो इस संसार की सृष्टि करने में निपुण है। जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि ने जो अखिल ब्रह्मांड के नायक शंकर जी महाराज को पत्नी समेत पधारे, और जब घर में कोई पत्नी समेत पधारे आके, तब क्या होता है? अकेला आदमी जब औपचारिक भेंट होती हैं तब तो अकेला जाता है, लेकिन जब पारिवारिक संबंध जुड़ने को होते हैं तब पत्नी समेत जाया जाता है। अब महाराज अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम तो मुझे नहीं मालूम, अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शंकर जी महाराज, अब ये दो ही प्राणियों की गृहस्थी थी। शंकर जी महाराज
और सती मैया। यहाँ तक की कथा में उनके घर में शायद संतति नहीं थी, तो वो अकेले छोड़ के कहाँ जाए, महाराज लेके संग में चल दिए। क्यों कि यहाँ सती का जो टाइटल है वो जगत जननी दक्ष की पुत्री है, दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शंकर जी महाराज जो है आदि देवता हैं। ये दक्ष की पुत्री है, तो निश्चय ही शंकर जी के संग रहने से उनके हाथ में पावर, जैसे मंत्रियों को पावर मिलती है, ऐसे ही जो है उनके हाथ में पावर थी मौजूद। और अगस्त ऋषि ने जो है उनकी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर यानी और ये कि अखिल ब्रह्मांड के ये ईश्वर है, ऐसा जान के अगस्त ऋषि ने उनका पूजन किया है। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने और तो कुछ व्यक्त नहीं किया, लेकिन जहाँ कथाओं में मैंने सुना कि यहाँ जो पार्वती सती मैया को नाम दिया गया जग जननी, और अखिलेश्वर की, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर की पत्नी, ऐसा टाइटल दिया गया। अब जब वहाँ गए तो राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुखमानी। राम जी का तो व्यसन है, वो शंकर जी का तो व्यसन है कि जहाँ भी बैठे वहाँ राम कथा सुने और राम कथा सुना में। तो उन्होंने सुनी राम कथा, क्योंकि राम कथा के हनुमान जी महाराज भी रामचरित सुनवे को रसिया, हर वक्त उन्हें राम नाम की, राम के चरित्र में रसी रस नजर आता है। जब उन्होंने राम कथा पूरी पूरी सुना दी तो माता पार्वती सती मैया उनके संग में थी, तो सती मैया ने निश्चित रूप से वो कथा सुनी होगी। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि सती मैया ने कथा सुनी या नहीं सुनी, लेकिन एक इंडिकेशन दिया कि राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। बोले महाराज एक इंडिकेशन जरूर दिया कि शंकर जी महाराज ने बड़े सुख मान के उस कथा को सुनी, ये नहीं कहा कि अकेले शंकर जी ने सुनी। कथा जब वहाँ होती है तो कथा में आप कहीं भी जाओ तो मन तो भगता है, सारे संसार के दोष कथा में ही बैठ के याद आते हैं। तो ऐसे वहाँ जो है शंकर जी महाराज ने बड़े सुख से मान के माने, शंकर जी महाराज को कथा सुनने में कोई किसी तरह की व्याधा नहीं हुई। और फिर ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कई सम्मो अधिकारी पाई। अब जब दो गण्यमान्य व्यक्ति आपस में मिले तो एक दूसरे से शंका का समाधान करना, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है। तब जो है शंकर जी महाराज ने कही कि प्रभु आपने कथा सुनाई राम जी की, आप वक्ता और मैं श्रोता, और भगवान की कथा जहाँ कहीं भी सुने वहाँ जो है लौकिक रूप से तो दक्षिणा देने का प्रावधान है कि चाहे उस दक्षिणा का प्रारूप कुछ भी हो, उस दक्षिणा की वैल्यूएशन मायने नहीं रखता, लेकिन दक्षिणा होनी चाहिए। तो दक्षिणा का जब राम कथा सुनी शंकर जी महाराज ने, तब उन्होंने ऋषि पूछी हरिभगति सुहाई। यहाँ तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगस्त ऋषि ने शंकर जी से ये कहा कि महाराज आप मुझे भगवान की भक्ति बताइए कि भक्ति कैसे हो। अगस्त ऋषि भी शायद अगस्त मरीच पुलस सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र तो हैं ही हैं ये लोग, और आदि देवता हैं शंकर जी। और शायद पता नहीं रामलीला में सुना था कि नारद बाबा जाके कह रहे हैं कि नारद बाबा भी
ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शंकर जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो वो उन्होंने ब्रह्मा जी को जाकर कामदेव की लीला सुनाई कि मैंने जीत लिया। तब जो है ब्रह्मा बाबा ने समझाया कि भाई मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए। लेकिन नारद जी ने कहा कि चूँकि शंकर जी बड़े बेटे हैं और मैं छोटा हूँ, इसलिए बड़ा बेटा जो काम नहीं कर पाया छोटा बेटे ने काम कर दिया। तो वो बात ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगी। ऐसी सी बात मैंने रामलीला में देखी थी। लेकिन राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और जब कथा सुनी तो कथा सुन के शंकर जी महाराज ने कि प्रभु आपने राम जी की कथा सुनाई तो मैं आपको दक्षिणा में कुछ दूं, और मैं आपको क्या दूं ये आपके ऊपर है। आपको जो दक्षिणा चाहिए वो दक्षिणा मेरे से मांग लो। एक समय की बात है कि वो वृंदावन वाले महाराज जी, क्या नाम हो, राधा रमन जी वाले, वो जो है मुरारी बापू कथा राम कथा सुनाने यहाँ मथुरा वृंदावन आते थे। और वो महाराज जी जो है भागवत सुनाने मुरारी बापू के स्थान पे जाते थे। और वो ऐसा कहा जाता था कि दक्षिणा देने के लिए वहाँ मुरारी बापू को दक्षिणा देने के लिए भागवत कथा सुनाने जाते हैं। ये जो हैं उनके नाती जो कथा करते हैं। क्या ऐसी याददाश्त हो गई है महाराज ठाकुर जी, कम से कम अपनी लीला चरित्र से संबंधित व्यक्तियों के नामों को तो इस खोपड़ी में बसे रहने दो। ये दुनिया की बातें याद रहती हैं, लेकिन ये याद नहीं रहती कथा संबंधों में। तो वो जो है उन्होंने कही कि महाराज आप ऐसा करो कि मेरे को भगवान की भक्ति को सुनाओ। ऋषि पूछी हर भगत सुहाई, वो भक्ति का वो पाठ सुनाना जो अत्यंत सुंदर है। और कई संबोधिकारी पाई शंकर जी ने ये कही कि जिसको भगवान के चरित्र के बारे में ज्ञान है उसको भगवान की भक्ति के बारे में सुन के बड़ा आनंद ही आनंद होगा, कोई शंका किंतु परंतु नहीं होगी। लेकिन जिसको भगवान के चरित्र का पूर्ण ज्ञान नहीं है और यदि वो भगवान की भक्ति के बारे में सुनेगा, समझेगा, सुनना चाहेगा तो उससे उसका कल्याण नहीं होगा। और ऐसी परिस्थिति यहाँ जाके बन गई कि ऋषि पूछी अरे भगत सुहाई, और कई समूह अधिकारी पाई। शंकर जी महाराज ने ये देखे कि भाई ये अधिकारिक व्यक्ति है, और क्योंकि भगवान की भक्ति की चर्चा हर किसी के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका उल्टा सीधा अर्थ निकाल के और उनमें से उल्टे सीधे विकल्प ढूंढ लिए जाते हैं। इस तरह से वहाँ अगस्त ऋषि के आश्रम में कुछ दिन महाराज शंकर जी रुके। संग में जो है सती मैया भी थी, और फिर उनसे विदा मांग के और वहाँ से चले। ये तो शंकर जी की लीला रही। अब इसके बाद में उसी त्रेता युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो सतयुग के बाद में त्रेता, और त्रेता में राम जी का ही अवतार हुआ था। और राम जी अपनी उस लीला को करने के लिए सीता मैया को खोजते हुए तेया बत्सर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान ने जो है रघुवंश में अवतार ले लिया, और पिता वचन तज राज उदासी और दंडक वन विचरत अविनाशी, जो राम जी की लीला है उस लीला के अनुसार दशरथ जी की आज्ञा से वन में जो है दंडकारण्य वन में घूम रहे। अब शंकर जी महाराज जो है वहीं दंडकारण्य में ऋषियों का समूह रहते हैं, और ये अगस्त ऋषि भी वहीं रहते होंगे। और वहाँ दंडकारण्य में जब घूमते हुए राम जी महाराज, शंकर जी महाराज सती मैया के संग घर लौट रहे थे, और लौटते लौटते जब बीच में उन्हें समाचार मिला शंकर जी को कि राम जी ने अयोध्या में अवतार ले लिया गोस्वामी जी के अनुसार, तो जो राम जी ने अवतार लिया तब उस वक़्त जो है शंकर जी महाराज दर्शन करने गए हैं उनके, और ज्योतिषी बन के गए हैं।
लेकिन वो किसी और एक कल्प की बात होगी, ये किसी और एक कल्प की बात है। तो कल्प भेद हरिचंद्र सुहाए, विपुल विपुल विशद निगमागम गाए। निगमों ने कल्प कल्प के चरित्रों की लीला अपने अपने हिसाब से लोगों ने कही है। तब जो है पिता बचन दासी दंडक वन विचरत अविनाशी, शंकर जी को खबर मिल गई तो बोले कि अब ऐसा करो भैया कि जब राम जी महाराज लीला ही कर रहे हैं, तो लीला करने में अब कोई किसी घर परिवार का कोई आदमी किसी नाटक कंपनी में जाए या रामलीला में हो जाए, तो घर के देखने वाले जो लोग होते हैं उन्हें विशेष रुचि होती है कि भाई हमारा बालक इस लीला में जो है वामन भगवान बनाए। तो इस तरह से जो है शंकर जी को जब ये पता लगी तो शंकर जी महाराज ये जाके कि राम जी के दर्शन होने चाहिए। अब खेल क्या है कि मंच पे कोई कलाकार लीला कर रहा है, बालक कोई वामन भगवान का स्वरूप रख के मंच पे भागवत कथा में और छतरी और कमंडल लेके जा रहा है, और इतने में उसकी लल्लू की मैया आ जावे और आके जी कहे, अरे लल्लू सुनो तू बुते पैर पीछे जाइयो, पहले इतने आ जाए, तो सब मज़ा खराब हो जाएगा। अब शंकर जी महाराज के राम जी के पास जामे अपने कमंडल और सांप और सबको ले लवा के और जाके राम जी महाराज से कहें जय सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जो देखें और किसी तीसरे ने देख लिया तो निश्चित रूप से कहे तो ये पागल है कि वो पागल है, अगर ये सच्चिदानंद भगवान है तो फिर ये रोकाए को रहे हैं। ऐसे विचार से शंकर जी महाराज मन में विचार करने लगे कि भाई कैसे हो भगवान का दर्शन कैसे हो, क्योंकि वो सुख अलग ही होता है। हमारा कोई परिवारीजन किसी भी आर्ट के लिए परफॉर्मेंस दे तो घर वालों को विशेष सुख होता है। ऐसे ही शंकर जी महाराज मन में विचार करते हुए सुख अनुभव करते हुए चल रहे थे कि कोई जुगाड़ लगे कि और तो किसी को पता लगे नहीं और मुझे दर्शन हो जाए। तो तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची, नेत्र तो जो है ऐसे लालच वाली निगाहों से देख रहे और मन ये डर रहा कि भाई भगवान लीला कर रहे हैं, तो लीला में भगवान के ओरिजिनल स्वरूप का प्राकट्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ भगवान के जो परम भक्त हैं उनके ही पास में भगवान के उस स्वरूप का प्राकट्य होना चाहिए। भगवान के उस वास्तविक स्वरूप का प्राकट्य सिर्फ भगवान के परिवार में ही होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कितनी दफ़े अपना स्वरूप का दर्शन कराया है, और लेकिन सब अपने परिकर में अपने ग्रुप के बीच में ही कराया है। हम भी अपने घर में जो हमारे पास संपत्ति है वो भी अपने लोगों के बीच में ही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे जिसके सामने कह दे कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। इस तरह से जो है शंकर जी महाराज चिंता में सोच में चल रहे थे, और चलते चलते उन्होंने सोचा कि क्या करें क्या नहीं करें। सीता जी को खोजते हुए तो जा ही रहे थे, और ये सब चरित्र देख के गोस्वामी जी महाराज को ये बात दिखनी पड़ी कि ये जो भगवान का चरित्र है कि भाई रावण को मैंने मारना है, और प्रभु विधि वचन कीन च साचा, विधाता ने जो आकाशवाणी में कही थी, हरे सकल भूमि गरी आई, हरे सकल भूमि गरवाई, निर्भय हो देव समुदाय, ये आकाशवाणी हुई थी। इसलिए तो रावण तो बाहर थे, उनके भार को हरण करना था। तब जो है शंकर जी महाराज ने जाके ये मतलब क्या कहना चाहिए, विचार करते करते मन में इस लीला को कि भाई कैसे जाएं कैसे करें, तभी जो है सोच विचार कर रहे थे। लेकिन भगवान की लीला तो बड़ी विचित्र है, इसको किसी ने पार पाया नहीं। राम जी महाराज को पता लग गई कि शंकर जी महाराज के मन में ये लीला दर्शन करने की है,
तो अति विचित्र रघुपति चरित जानई परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। लेकिन जिनके हृदय में मोह ने डेरा डाल लिया है, वो जो है कुछ और समझते हैं। राम जी महाराज ने तो पहचान लिया, और उसी समय जो है संबुत समय ते ही रहा वहीं देखा। माने शंकर जी इधर से आ रहे होंगे और राम जी इधर से जा रहे होंगे, अब आमने सामने से दर्शन हो गए, बस इतना दर्शन होना। संबुत समय ते ही रहा वहीं देखा, उपजा ही अति हर्ष हो विशेषा। भगवान को रोते हुए देख के, और क्या मन में शंकर जी को खुश हुआ। देखो क्या लिए, क्या कलाकार हैं, कैसे कलाकार हैं ये देखो। और भर लो चन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन चिनारी। क्योंकि लीला में के समय में ये कुसुमय हो गया कि इस तरह विलाप की स्थिति पैदा हो गई, विरह की स्थिति पैदा हो गई। हंसी खुशी की बात होती तो अच्छा था, लेकिन ये विलाप की बात है, इसलिए इस वक्त मैं उनके सामने हंसता हुआ जाऊं और जाते हुए वाह प्रभु क्या नाटक कर रहे हो, तो बात कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कुछ नहीं कहा। जब उनके सामने से निकले तो जय सच्चिदानंद जग पावना, अस कहि चले सामने जब कोई जाए और कहे जय सच्चिदानंद भगवान की जय, हम नाम तो लिया नहीं कि राम जी महाराज की जय या ब्रह्मा जी महाराज, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस गई चले मनोज न सावन, सच्चिदानंद भगवान। अब वो सती मैया तो जब उन्होंने ये देखा कि ये सच्चिदानंद किसे कह रहे हैं, यहाँ तो कोई है नहीं, इनके अलावा जो रोते हुए जा रहे हैं, किसे कह रहे हैं, तो मन में हुआ कि भाई कोई तो कोई तीसरा व्यक्ति होगा। और उनने जो मन में शंकर जी के प्रति जो ये भावना आई कि इन्होंने कहा किसे, बस यहाँ से संशय की उत्पत्ति हो गई कि बोले और तो कोई है नहीं, ये जो जा रहे हैं राजा के लड़के, इन्हीं सच्चिदानंद का बस। और स्त्रियों का, माताओं का तो स्वभाव है कि जहाँ प्रतिकूल कोई चीज़ देखी, माँ सबसे पहले चीज़ के दोष देखो, गुण तो पीछे देखना, पहले दोष देखो। वो कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई चीज़ बाजार में खरीदने जाएं तो दुकानदार तो गुण बताता है, और माताएं जो है पहले अरे हमने तो सुनी है जी ऐसा है, ऐसी हो जाती है खराब, इस तरह से। तो वो जो है सती मैया का स्वभाव जो था वो जो है दोष देखने का, तो उन्होंने दोष देखा और मन में क्या देखा कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नवैसीसा। सब इनको प्रणाम करते हैं और इन्होंने राजा के लड़कों को प्रणाम कर दिया, और वो भी छोटी मोटा टाइटल नहीं दिया, सच्चिदानंद ऐसा, परधाम परम धाम ऐसा जो है टाइटल दे दिया। अब टाइटल दे दिया तो दे दिया, लेकिन उनके स्वरूप को देख के जो इनके शरीर की दशा है, कितने खुश हो रहे हैं मन में, इसका मतलब इसके भीतर कोई जरूर ऐसी स्थिति है जिसको जो प्रकट नहीं करना चाह रहे हैं। और उस वजह से क्या है कि ब्रह्म जो व्यापक, यदि ये ब्रह्म है, बिरज अज अकल अनीय अवेद, ब्रह्म को तो ये है कि ब्रह्म, हालांकि शंकर जी भी ब्रह्म में समा रहे हैं, लेकिन पत्नी को कभी पति के प्रवक्ता की पता ही नहीं लगती है, लगती है तो ओवरलुक कर देती है। तो वो जो है सो की देह दर होई नर, जाई न जानत वेद। अब ये ब्रह्म परिवार में सती मैया ब्याही, दक्ष की पुत्री, ब्रह्मा जी के परिवार की नातनी कही जाएगी है, लेकिन
परिवार के चरित्र के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं रहा किसी भी तरह का, और कल्पना करने लगी कि ब्रह्म तो व्यापक है, वो जो है इंसान कैसे बन सकता है। इसका मतलब ये है कि सती मैया ने कभी ब्रह्म के बारे में अपने पियर परिवार में शंकर जी के साथ रहते हुए कभी कुछ सुना ही नहीं। जो स्वभाव है कि भाई तू छोरी है, कुछ मत करे, ऐसी शायद जो है दक्ष की यहाँ स्थिति हो गई। दक्ष की 9 कन्याएं थी, और 9 कन्याओं में वो कौन कौन को ब्याही थी देखो याद ही नहीं आ रहा, इतनी भागवत में सुनी है। और सती महादेव जी को ब्याही गई थी। तो ये जो है बस दक्ष महाराज ने लेके ब्याह कर दिया, सती मैया को महादेव जी के पल्ले बांध दी। महादेव जी ने उन्हें पावर दे दी कि चलो मेरे पास संसार को समेटने की पावर है, तो तुम संसार को फैलाने की पावर ले लो। लेकिन सती मैया को कोई इस बात का ज्ञान नहीं रहा। तर्क वितर्क में कि सो की दे दर होई न जाई न जानत वेद। अब जिसको भगवान, जिसको कोई ऐसा संभव कैसे है कि वो दे धर के, क्योंकि सतयुग में तो सब ज्ञानी लोग थे, सब जानते थे, और द्वापर में उसमें शायद कमी आ गई। द्वापर में नहीं, त्रेता युग में वो जो ज्ञान की पराकाष्ठा थी वो के कम हो गई, नहीं के पा रहे। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय वेद, सो की दे दर होई नर जाई न जानत वेद। अपने मन में जो है दे धर के वो जो है वेद जिसे नहीं जानते हैं वो मनुष्य कहाँ से बन जाएगा। इतना तो उन्होंने सुन रखा, लेकिन कभी मेटीरियलाइज उसको नहीं करा, ये नहीं देखा विचार के कि भाई ये कैसा है। दूसरी बात, इसकी शुरुआत वहाँ अगस्त्य ऋषि के आश्रम से हुई। अब शंकर जी ने कथा सुननी थी और अगस्त्य ऋषि को सुनानी थी। जब शंकर जी महाराज जो है अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्होंने, अगस्त्य ऋषि ने शंकर जी की पूजा करी, तो संदेह तो वहीं से पैदा हो गया कि अरे लो, जिनके आश्रम में कथा सुनने आए हैं वो इनकी पूजा, वो श्रोता की पूजा कर रहा है, तो वो भैया कथा क्या सुनाएगा। इस संशय को लेके और जब भगवान की भक्ति की बात आई तो जितनी भी भक्ति की बात शंकर जी ने बताई वो पार्वती मैया ने कुछ ना सुनी। छह स्वभाव होता है माताओं का कि पति जब कुछ कह रहे हो तब मत सुनो, तो उन्होंने नहीं सुनी। इसीलिए ये सब नाटक हो गया कि राम जी के दर्शन करने के बाद भी कि ये सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले मनोज न सावन ये कह रहे हैं। तो भाई इनसे सीधी पूछ लो महाराज जी सच्चिदानंद कौन को कह रहे हो, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया और मन की बात मन में रख दी। ऐसा करने से उनके मन में संदेह पैदा हो गया और संदेह पैदा होते होते मन में खूब विचार करने लगी कि विष्णु भगवान तो हो नहीं सकते, वो सच्चिदानंद घने जी उन्हें मालूम थे और वो शंकर जी के बराबर हैं। शंकर जी सब जानते हैं तो वो भी सब जानते हैं, तो वो जो है जब सब जानते हैं तो भैया अनाड़ी हो के क्यों कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या अवतार की लीला और भगवान का चरित्र ये दो बातें अलग अलग होती हैं। इन दोनों को जो आदमी मिला देगा वहीं मोह और भ्रम पैदा हो जाता है। तो यहाँ जो है भगवान की लीला को देख के ये मोह भ्रम पैदा हो गया कि खोजे सो की आगे नारी ज्ञान धाम श्री पति सुरारी। विष्णु भगवान तो काय को जो है खोजने लगे, शंकर जी महाराज को जरूरत क्या पड़ी। लेकिन जब इन्होंने सच्चिदानंद कही है तो ये बात तो पक्की है कि झूठी बात तो शंकर जी कह नहीं सकते। सब गिरा पुण्य मिशाना हुई। अब जब पार्वती मैया अपनी उधेड़ वन में गुदर लग रही थी तो शंकर जी महाराज ने देखा और देख के पार्वती को एक ही बात इशारे में कही
के सुनई सती तब नारी स्वभाव, सीधा सीधा कह दिया कि तुम्हारा जो है स्त्री स्वभाव है, और संशय अस न धरिए रुकाऊ, जो तुम अपने मन में संशय समझ रही हो कि विष्णु भगवान कैसे जो है राम बन के और अयोध्या के राजा के पुत्र बन के मनुष्य शरीर रख के आ गए, ये जो है तुम्हारे मन में संशय है, उस संशय को परित्याग कर दो। क्यों कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने जो कथा वहाँ सुनाई, तुमने सुनी क्या नहीं सुनी? और भगति जासु में मुनि सुनाई, मैंने जिनकी भक्ति को करने का साधन बताया वो देवी तुमने सुनी क्या नहीं सुनी? वो कौन है? बोले सोई माम ईष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि। अब जब उन्होंने कथा सुनाई तो कथा में ये भी सुनाई कि ऐसे ऐसे रावण मरेगा और सीता जी का हरण होगा, तो जो कुछ सब बात वहाँ उन्होंने सुनाई और फिर मैंने उन्हीं की भक्ति सुनाई। तो इसलिए अपने चित्त में कोई भी ऐसा संशय मत रखो कि वो सच्चिदानंद है या नहीं है। सुन धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन, जय ध्यावई कैने दिन गम पुराण आगम, जासु रति गावई शुभम भुवन निकाय शुभम सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति, मायाधनी अवतरे अपने भगत हित, नित संसनिति रघुकुलमुनि। मैंने जो कथा सुनी और जो मैंने भक्ति सुनाई, ये वही भगवान है। और काय को आए हैं? लीला तो लीला है, लीला में तो राक्षस को मारना है, लेकिन अपने भक्तों के हित के लिए आए हैं, इसलिए राक्षसों का नाश करना है। शंकर जी ने बहुत समझाया है, पार्वती मैया की समझ में नहीं आया, क्योंकि संशय को सर्व की तरह से कहा जाता है। संशय सर्व से मोहिता था, दैव कुतर्क भोगता। संशय जो है हमेशा सर्व की तरह से होता है। जब सर्व खा ले तो आदमी बोला जाता कि ये एक बार तो ऐसे बोला जाता कि ये उसे कुछ पता ही नहीं रहती है। इस तरह से जो है संशय हुआ। शंकर जी की कई बात उनके हृदय में नहीं लगी, और बात न लगने के कारण पार्वती मैया मन में जो कुछ भी सोच रही थी, लेकिन हम इस कथा को यहाँ विश्राम देकर